चलो आज हमको रिवाइज करना है कोरिलेशन रिग्रेशन उसके क्वेश्चंस के साथ। तो फटाफट फॉर्मूले बताओगे। स्टार्ट विथ कोरिलेशन। कोरिलेशन क्या होता है? कोरिलेशन, अच्छा एक दो तीन चीजें डिफरेंस हमको जो याद रखना है। कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज आर एंड रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स आर बी वाई एक्स एंड बी एक्स वाई। ठीक है, कोरिलेशन कोएफिशिएंट आर होता है, रिग्रेशन कोएफिशिएंट बी वाई एक्स एंड बी एक्स वाई होते हैं। तीनों के फॉर्मूले ऑलमोस्ट सेम रहे जैसे है, तीनों के फॉर्मूले ऑलमोस्ट सेम जैसे। आर का फॉर्मूला आर इज इक्वल टू कोवेरिएंस एक्स वाई अपॉन सिग्मा स्क्वायर नहीं, कोवेरिएंस एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई, राइट। और वही अगर बी वाई एक्स फाइंड करना है तो फॉर्मूला क्या होता है? कोवेरिएंस एक्स वाई अपॉन सिग्मा स्क्वायर एक्स, राइट। एंड बी एक्स वाई के लिए कोवेरिएंस एक्स वाई अपॉन सिग्मा स्क्वायर वाई, राइट। याद आया? हाँ, फिर इसके अलावा और एक बड़े वाले फॉर्मूले भी है कुछ, राइट। कोवेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है? कोवेरिएंस इज इक्वल टू समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स इंटू, नहीं एक्स बार वाई बार, सॉरी, हाँ हाँ, कोवेरिएंस एक्स वाई इज इक्वल टू समेशन एक्स वाई इंटू माइनस एन इंटू समेशन एक्स की, अरे यार कोवेरिएंस एक्स वाई इज इक्वल टू समेशन एक्स वाई माइनस एन इंटू एक्स बार वाई बार अपॉन अंडर रूट समेशन एक्स स्क्वायर माइनस एन एक्स बार का स्क्वायर। ये पक्का कोवेरिएंस का फॉर्मूला है? जरा कोवेरिएंस का या कोरिलेशन का है? हाँ, तो मैं पूछ कोवेरिएंस रही हूँ, तुम बता कोरिलेशन रहे हो। आर का ही फॉर्मूला ही है, मैं बोल रही हूँ कोवेरिएंस एक्स वाई, कोवेरिएंस एक्स वाई का ओनली इतना फॉर्मूला आता है न्यूमरेटर वाला, एक्स समेशन एक्स वाई इंटू एन, समेशन एक्स वाई माइनस एन इंटू एक्स बार वाई बार। और अगर ये वाला फॉर्मूला नहीं चाहिए तो ये वाला है, समेशन एक्स वाई अपॉन एन माइनस एक्स बार वाई बार। ये कोवेरिएंस के लिए फॉर्मूला, भूलो मत एंड कंफ्यूज मत हुआ कोवेरिएंस एंड कोरिलेशन में, क्या? और वो भी इसके आगे और फॉर्मूला है, अंडर रूट समेशन वाई स्क्वायर माइनस एन इंटू वाई बार ब्रैकेट स्क्वायर। वो फॉर्मूला भी आधा बोला है कोरिलेशन का। किसके लिए? तो वो सिग्मा वाई के लिए है। तो तुमने जब कोरिलेशन का फॉर्मूला मुझे बोला उसमें ओनली सिग्मा एक्स बोला, डिनोमिनेटर वाला, सिग्मा वाई बताया ही नहीं। अच्छा, ओ वाह, मेरी गलती बाबा, माफ कर दो, मैंने कंफ्यूज किया तुम लोगों को। कंफ्यूज मत हुओ, बट कोरिलेशन का फॉर्मूला बड़ा वाला एन समेशन एक्स वाई माइनस एन इंटू एक्स बार वाई बार होल डिवाइडेड बाय अंडर रूट समेशन एक्स स्क्वायर माइनस एन इंटू समेशन एक्स सॉरी एन इंटू एक्स बार ब्रैकेट स्क्वायर एंड अंडर रूट समेशन वाई स्क्वायर माइनस एन इंटू वाई बार ब्रैकेट स्क्वायर। ठीक है, इसको ही एक्सपांड करके एक और फॉर्मूला बताया गया है, एक्स बार वाई बार का वैल्यू रख के। वो फॉर्मूला क्या है? आर इज इक्वल टू एन इंटू समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स इंटू समेशन वाई होल डिवाइडेड बाय अंडर रूट एन इंटू समेशन एक्स स्क्वायर माइनस समेशन एक्स ब्रैकेट स्क्वायर इंटू समेशन अंडर रूट समेशन वाई स्क्वायर माइनस समेशन वाई ब्रैकेट स्क्वायर एन इंटू, हाँ एन इंटू वाई स्क्वायर, राइट। वो बस एक्सपेंशन है, एक्स बार वाई बार को उन्होंने समेशन एक्स अपॉन एन लेके आंसर निकाला है। ठीक है, तो ये सारे फॉर्मूले, अब मोस्टली तुमको ये फॉर्मूले कहीं यूज नहीं आते कहीं यूज
नहीं आते। हमको जाना कहाँ से है? प्रॉपर्टीज। जाना कहाँ से? प्रॉपर्टीज। चलो, कोरिलेशन के वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होते हैं? -1 to 1। -1 to 1 में अगर 0 है आंसर तो नो कोरिलेशन, -1 है तो निगेटिवली कोरिलेटेड, एंड +1 है तो पॉजिटिवली कोरिलेटेड। ठीक है, फिर कोरिलेशन हो गया, और कोरिलेशन के फॉर्मूले हैं रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट, कार्ल पियर्सन रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट। फॉर्मूला कौन सा है? ये अभी जो फाइंड किया वही ना? कौन सा है? R is equal to 1 minus 6 into summation d square upon n into n square minus 1। हाँ, ये d क्या होता है यहाँ पे? डिफरेंस इन रैंक, डिफरेंस इन रैंक होता है। ठीक है, और उधर से हम उसका स्क्वायर लेते हैं, और अगर रैंक अगर 2 बार 3 बार आ गए तो उसका फॉर्मूला मैंने दिया है, तुम वो रिवीजन वाला वापस देख लेना, क्योंकि वो फॉर्मूला ज्यादा यूज नहीं होता है। कार्ल पियर्सन कोरिलेशन कोएफिशिएंट हो गया, उसके बाद क्या आता है? कोएफिशिएंट ऑफ कॉन्करेंट डेविएशन। हाँ, क्या बोल रही थी मैं, कौन सा था? कोएफिशिएंट ऑफ कॉन्करेंट डेविएशन क्या आता है फॉर्मूला? प्लस माइनस अंडर रूट प्लस माइनस 2c माइनस m अपॉन m। ये m होता क्या है? n-1। जितने भी मेरे को n दिए हैं -1 करके m आता है। अच्छा, वो m निकालते कैसे हम? कॉन्करेंट डेविएशन है ना। हाँ, तो जो प्लस वाले होते हैं उतने ही लेते हैं ना, कि माइनस वाले लेते हैं? प्लस वाले लेते हैं। हाँ, और वो डेविएशन निकालेंगे कैसे? x में प्लस माइनस जो भी हुआ, फिर y में प्लस माइनस जो भी हुआ, उनका मल्टीप्लीकेशन, जहां पे प्लस आता है ओनली उतना लेंगे। क्लियर? चलो आगे। और c क्या होता है रे? c तो निकाला कॉन्करेंट डेविएशन। c तो निकाला x प्लस माइनस y प्लस माइनस, एंड देन वहां से c का आंसर निकलेगा। चलो, अब इसके बाद आगे क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ नॉन डिटर्मिनेशन। कोएफिशिएंट ऑफ नॉन डिटर्मिनेशन 1 माइनस r स्क्वायर। हाँ, और क्या आता है? r स्क्वायर इज इक्वल टू एक्सप्लेन्ड वेरिएंस अपॉन टोटल वेरिएंस। अब ये आर स्क्वायर के क्वेश्चन मेरे हिसाब से नहीं आते हैं। नॉन डिटर्मिनेशन पक्का दिखता है, काफी बार दिखा है नॉन डिटर्मिनेशन। ठीक है, तो और नॉन डिटर्मिनेशन में हमको आर निकाल के दिया हुआ होता है। ठीक है, चलो फिर आगे। उसके बाद क्या है? रिग्रेशन। अब रिग्रेशन में हमको हमेशा याद रखना है, एक होता है y ऑन x, एक होता है x ऑन y। y ऑन x मतलब क्या? y इज इक्वल टू a प्लस dx, एंड x ऑन y इज x इज इक्वल टू a प्लस by, जिसमें x y ऑन x में x इंडिपेंडेंट है, y डिपेंडेंट है, एंड x ऑन y में y इंडिपेंडेंट है, x डिपेंडेंट है। ठीक है, और इसके अंदर हमको ये b फाइंड करना होता है। y ऑन x का रिग्रेशन कोएफिशिएंट by(x), x ऑन y का रिग्रेशन कोएफिशिएंट bx(y). फॉर्मूला में डिफरेंस क्या है हमने स्टार्टिंग में देख लिया। अब अगेन याद रखना, रिग्रेशन कोएफिशिएंट इज by(x) एंड bxy, कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज r। अब इधर से हमको एक और फॉर्मूला मिलता है, by(x) इज इक्वल टू r इंटू सिग्मा y अपॉन सिग्मा x, एंड bxy इज इक्वल टू r इंटू सिग्मा x अपॉन सिग्मा y। ठीक है, क्लियर? हाँ, उसके बाद a फाइंड करना होता है। a फाइंड करते हैं हम। a कैसे फाइंड करते हैं? y बार इज इक्वल टू a प्लस by(x) x बार। वहां से हम a की वैल्यू फाइंड करेंगे एंड देन इक्वेशन बनाएंगे। बट अब यहाँ पे तुमको इक्वेशन का क्वेश्चन आता ही नहीं है कि इक्वेशन बना के दो। हमको क्या क्वेश्चन पूछा जाता है? हाँ, हमको बता, 2 इक्वेशन दिए जाते हैं, उसमें से बोलते हैं by(x) और bxy कौन सा है वो बताओ, या फिर क्या बोलेंगे कि y ऑन x वाला आंसर निकालो, फिर x की वैल्यू दी है एंड y की वैल्यू निकालो।
राइट इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं तो हमको क्या ढूंढना है, प्रॉपर्टीज देखने हैं इसके। इसके प्रॉपर्टीज क्या है, बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई इज इक्वल टू आर स्क्वायर, इज इक्वल टू आर स्क्वायर। हाँ अगेन बी वाई एक्स एंड बी एक्स वाई, बी वाई एक्स एंड बी एक्स वाई दोनों या तो प्लस प्लस होंगे या तो माइनस माइनस होंगे, एक प्लस एक माइनस नॉट पॉसिबल। और अगर बी वाई एक्स बी एक्स वाई दोनों माइनस माइनस है तो तुम्हारा आर भी माइनस में होगा। क्लियर? तो अब अगर हमको वहां से आर डिटरमाइन करना, आर डिटरमाइन करने से भी ज्यादा, अगर बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई तुम्हारा लेस देन इक्वल टू 1 आ रहा है, लेस देन इक्वल टू 1 प्लस माइनस जो भी हो, तो तुमने जो कंसिडरेशन लिया है ऑफ एक्स ऑन वाई एंड वाई ऑन एक्स वो तुम्हारा करेक्ट है। और अगर नहीं आ रहा है तो तुमने कंसिडरेशन गलत लिया है, उल्टे करने। ठीक है, अब वो जब क्वेश्चंस देखेंगे तो समझ आ जाएगा। इसके अलावा और कोई प्रॉपर्टी बची रिग्रेशन कोएफिशिएंट की? नहीं, इतने ही है। चलो क्वेश्चंस पे आते हैं। अब क्वेश्चन में क्लियर आउट हो जाएगा कि मैं क्या बड़बड़ रही थी इतनी देर से। आई नो वो रिवीजन करते वक्त ना थोड़ा सा एक्स्ट्रा लगता है कि जो भी रिवाइज करवा के ले रहा है वो थोड़ी सी चीजें एक्स्ट्रा लगती है कि नहीं है हमको आता है, आगे चलो आगे चलो, तो पता है मुझे वो फीलिंग होती है। चलो क्वेश्चंस पे। द कोवेरिएंस बिटवीन टू वेरिएबल्स x and y is 8.4. their variances are 25 36. कैलकुलेट कार्ल पियर्सन्स कोरिलेशन कोएफिशिएंट। क्या था फॉर्मूला? कार्ल पियर्सन्स कोवेरिएंस एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स सिग्मा वाई। तो 8.4 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 6, 8.4 डिवाइडेड बाय 30.28, ऑप्शन ए। बी 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 सॉरी बी। नेक्स्ट इफ डर गई रे मैं अचानक से भी बोलने के बाद। इफ B is a Karl Pearson's correlation coefficient, R is a आज हंसी में जाने वाला लेक्चर पूरा, बहुत मिस्टेक कर रही हूं मैं ऑलरेडी। R is a Karl Pearson's correlation coefficient in a bivariate distribution. The two regression lines are at a right angles when right angle पे रहता है तो बी ऑप्शन 0। राइट एंगल है, कोई कुछ रिलेशन ही नहीं है ना, हाँ तो 0। ऐसे क्या बोलते हैं वो, खुशी जाहिर हो रही है कि हाँ हमने तुक्का मारा था, सही निकला। लाइन बना के किया था ना, गुड, फिर लाइन बना के किया था तो। चलो आगे। R is a 0.6 and the coefficient of non-determination R 0.6 है, 0.6 into equal to -1, 0.64, option D. Next, the correlation coefficient between the x and y is -1/2, bxy is -1/8. Find byx. bxy का फॉर्मूला क्या होता है? bxy is equal to r into sigma x upon sigma y, right? -1/8 is equal to -1/2 into sigma x upon sigma y, right? अगर मुझे sigma y upon sigma x मिल गया तो मेरा आंसर जल्दी आएगा। अच्छा उसमें जाओ, वह ठीक है, वैसे चले जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुमको ऐसे करना है, r इज इक्वल टू √bxy इंटू byx, यहाँ से भी जाओगे तो भी चलेगा। हाँ वो ज्यादा बेटर है तुम्हारे लिए, है ना। -1/8 इंटू -2 -2 मैंने अभी क्या बोला था? byx एंड bxy दोनों, हाँ देखो देखो, अभी खुद ने ही बोला कि उधर माइनस माइनस रहने के बाद माइनस आता है और खुद ने प्लस टिक किया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। आउट ऑफ
द फॉलोइंग विच वन अफेक्ट्स द रिग्रेशन कोएफिशिएंट? कौन सा अफेक्ट करता है? बी ऑप्शन ओनली स्केल, ये अफेक्ट नहीं करता। ओरिजिन नहीं, नहीं करता। हाँ, ओनली स्केल करता है। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, पढ़ने तो दो। सॉरी, if y is a dependent variable and x is a independent variable, मतलब क्या? y on x, standard deviation of x and y, the coefficient of correlation दिया हुआ है, रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ y on x, y on x के लिए क्या करना पड़ेगा? r इंटू सिग्मा y अपॉन सिग्मा x, तो r तुम्हारा 0.8 इंटू 8/5, 1.28। नेक्स्ट, रीड करती हूँ मैं, रुको। तुम आंसर बता दोगे इसके लिए? रीड करती हूँ फिर आंसर बताओ। इफ 4y minus 5x is equal to 15 is a regression line on y on x and the coefficient of correlation is 0.75. The value of regression coefficient of x on y, bxy निकालना है। byx निकाल सकते हो? byx निकालो, क्या आएगा? byx is equal to y गया प्लस 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 5/4, byx इज, पहले byx की वैल्यू तो बता क्या आती है, फिर r इंटू अंडर रूट वाई पे जाए। हाँ, तो मैं उधर ही थी रे अभी तक 5/4 पे। आई नो तुमको घाई है, पर सुन लो यार। नहीं, मैं दूसरा वाला नहीं लगा रही थी, मैं byx निकाल रही थी। byx इज इक्वल टू 5/4, फिर वो वापस लगा लेना फॉर्मूला। 5/4 आंसर क्या चाहिए? 0.75 चाहिए ना तुमको, रूट के बाहर, तो उसको ए ऑप्शन आता है। चलो नेक्स्ट, इफ द रिग्रेशन लाइन ऑफ y on x एंड x on y, अब उन्होंने डिटरमाइन करके दिया y on x कौन सा है ना x on y कौन सा है। उधर अरिथमेटिक मीन निकालने बोला, अरिथमेटिक मीन निकालने बोला, हम क्या करेंगे? दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। हाँ, तो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू -1, 5x प्लस 6y इज इक्वल टू -1। मैं ऊपर वाले इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करती हूँ, तो 4x प्लस 6y इज इक्वल टू -1, और ये -5x प्लस 6y इज -2, -1, माइनस माइनस प्लस, ये -1x इज इक्वल टू -1, तो x की वैल्यू 1 आ रही है, y की वैल्यू क्या आएगी? -1, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, तुमने क्या पुट करके देखा क्या? गुड, इक्वेशंस बहुत अच्छे से किया है ना? इतना इतना नहीं, मैंने एक बार मेथड बता दिए तुमको कि ऐसे कर सकते हो, तुमको बाकी पुट करके जाना है तो जा सकते हो, बट अरिथमेटिक मीन इज नथिंग बट साइमल्टेनियसली दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके आंसर निकालना है, ठीक है? नेक्स्ट, if the positive and perfectly correlated random variable, the one of the regression coefficient is 1.4, the standard deviation of x is 2, the variance of y, r 1 है, पॉजिटिवली कोरिलेटेड, तो r इज इक्वल टू 1, नहीं r इज इक्वल टू 1 का है, वन ऑफ द, नहीं r इज इक्वल, मैं गलती की, रिग्रेशन कोएफिशिएंट बोला है। बी क्या कंसिडर करोगे? byx इज इक्वल टू 1.4, ओके, और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x दिया है, सिग्मा x इज इक्वल टू 2, तो वहां से सिग्मा y का निकाल सकते हो आंसर। क्या कर रहे हो तुम? ऑप्शन नहीं है क्या? आंसर क्या आ रहा है तुम्हारा?
कुछ भी नहीं। बी वाई एक्स का फॉर्मूला बता जरा। आर इंटू सिग्मा एक्स कितना है 2, बी वाई एक्स 1.4, तो 1.4 इंटू 2 2.8 डिवाइडेड बाय 1 कुछ नहीं आने वाला, इंटू इक्वल टू नहीं आ रहा, तो बी एक्स वाई चेक करो। बी एक्स वाई इज इक्वल टू आर इंटू सिग्मा एक्स अपॉन सिग्मा वाई, तो 2 डिवाइडेड बाय 1.4 इंटू इक्वल टू 2.04 आ रहा है, वो भी नहीं आ रहा, ऑप्शन है ही नहीं क्या। चेक करती हूँ क्वेश्चन एक बार, रुको। क्वेश्चन तो सही है, जैसे दिया है वैसे ही कॉपी किया हुआ है, बट ऑप्शन नहीं आ रहा। उन्होंने आंसर ये दिया है बी। 6.76 दिया है, बी नहीं सी दिया है, सी 6.56। छोड़ दो, ड्रॉप कर दो क्वेश्चन को, क्योंकि अपन मेथड तो सही लगा रहे हैं, अपन ने वहां पे कहीं पे गड़बड़ नहीं की है, राइट। या फिर और कोई फॉर्मूला है क्या, क्या बोलते हैं, स्क्वायर में कोई फॉर्मूला है क्या, आर स्क्वायर इज इक्वल टू। पर कोवेरिएंस दिया नहीं है हमको, हमको तो स्टैंडर्ड डेविएशन और रिग्रेशन कोएफिशिएंट दिया है ना, और अपन ने दोनों तरीके से चेक कर लिया है। एक एक काम करो, लिख के रख दो यहाँ पे, इसको ऑप्शन को कुछ टिक मत करो, दोनों के आंसर लिख के रख दो। अगर बी वाई एक्स से लोगे तो सिग्मा स्क्वायर वाई क्या आने वाला है तुम्हारा, 7 पॉइंट कुछ आया था ना, 1.4 इंटू 2 इंटू इक्वल टू 7.84 एंड, तो 6.76 होगा ना पहले, और दूसरा अगर अपन बी एक्स वाई कंसिडर करके करें तो उधर आंसर क्या आ रहा था तुम्हारा 2.04। तो वो दोनों आंसर पुट करके मतलब निकाल के रख दो। इट्स नॉट पॉसिबल कि इतना डिफरेंस वाला आंसर आए, और आ गया तो इतना समझ लेना शायद कहीं तो गलती रहेगी, तो उसके आसपास वाली फिगर टिक करके आ जाना, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। देर आर 6 concurrent deviations, n is equal to 13, क्या फॉर्मूला यूज करूं, 2c माइनस m अपॉन m, क्या आएगा आंसर 0, ऑप्शन ही नहीं है। n पेयर्स ऑफ द कोएफिशिएंट डेविएशन इज कैलकुलेटेड, एक मिनट क्वेश्चन में गड़बड़ है, वेट क्वेश्चन में गड़बड़ है। क्वेश्चन में गड़बड़ है, ये ड्रॉप करो क्वेश्चन, क्योंकि वो n इज इक्वल टू 13, या फिर इधर कॉन्करेंट डेविएशन वो 13 अगर कंसीडर करो तो फिर हो सकता है, पर रहने दो, इतना दिमाग नहीं लगाएंगे अपन। चलो जहाँ पे गलत क्वेश्चन है उधर दिमाग नहीं लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लो। द कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन द x एंड y फाउंड टू बी 0.4, व्हाट इज द कोरिलेशन ऑफ 2x एंड माइनस y, माइनस 0.4, कैसे, ऐसे माइनस साइन दिख रहा था इसके लिए माइनस, ये एग्जाम के लिए सही है, बट इसको समझो। अगर x और y के बीच में कोरिलेशन 0.4 है, तो 2x एंड माइनस y का कोरिलेशन पूछा है, मैं x को 2x कर रही हूँ और y को माइनस में कर रही हूँ, राइट। तो ऑटोमेटिकली मैंने उसका स्केल बदल दिया है, और जब हम स्केल बदलते हैं तो प्लस माइनस चेक करते हैं, जैसे स्केल बदला है तो x का स्केल 2x हो गया, उसको मैंने इंटू किया है,
और y का स्क्वायर -1 हुआ है, तो एक प्लस में है एक माइनस में है, तो जो मेरा कोरिलेशन आएगा उसके बाद वो माइनस रहेगा। दोनों प्लस प्लस रहा तो सेम साइन, जो साइन पहले था वही साइन रहेगा। एक प्लस एक माइनस रहा तो साइन बदल जाएगा। ठीक है। द कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज डिपेंड डॉट डॉट ऑफ यूनिट मेजरमेंट। डिपेंडेंट कि इंडिपेंडेंट? कोरिलेशन कोएफिशिएंट डिपेंडेंट होता है कि इंडिपेंडेंट होता है? यूनिट मेजरमेंट रहता है कोरिलेशन कोएफिशिएंट में? नहीं, फिर डिपेंडेंट कहां से हुआ? बोलो। यूनिट मेजरमेंट बोला है रे, यूनिट मेजरमेंट। अब एक्स में मैं सिंपली समझो कि सिंपली समझो एक्स और वाई। ठीक है। एक्स मेरे को दिया है केजीज में और वाई मुझे दिया है लीटर्स में, और मैं दोनों का कोरिलेशन निकाल रही हूँ। तो कोरिलेशन के लिए मैं क्या केजी लीटर लिखूंगी? नहीं ना। हाँ, तो फिर वो यूनिट आया कहाँ पे वहां पे? दिमाग यूज करो। इंडिपेंडेंट। नेक्स्ट 14th, if the two variable x and y, the covariance variance of x variance of y, what is the value of correlation coefficient? क्या आता है? 0.625। क्या किया? 40 इंटू 40 नहीं, 40 डिवाइडेड बाय 16 डिवाइडेड बाय 2, 56। बार बार डिवाइड मत करना, आंसर नहीं आता। 40 डिवाइडेड बाय 40 डिवाइडेड बाय 64। गुड। नेक्स्ट, the coefficient of rank correlation of a marks obtained by 10 students found to be 0.5. It was later discovered that the difference in the rank in a two subjects by one student was wrongly taken as 3 instead of 7. The correct coefficient of rank correlation. रैंक कोरिलेशन का फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, राइट? क्या है फॉर्मूला? 1 माइनस 6 इंटू समेशन डी स्क्वायर अपॉन n इंटू n माइनस 1। n मुझे, हाँ सॉरी, n इंटू n स्क्वायर माइनस 1। अब उन्होंने मुझे क्या दिया है? 10 स्टूडेंट का डेटा दिया है, राइट? और इज इक्वल टू आंसर क्या आ रहा है? 0.5। तो 0.5 इंटू कितना होने वाला है? 99। 0.5 इंटू 99 इंटू रे इंटू 99, और फिर उसमें से क्या करेंगे? -1 -1 कितना आ रहा है? 48.5 डिवाइडेड बाय 6। ये 8.08, ये तुम्हारा क्या आया? समेशन डी स्क्वायर, राइट? बराबर किया ना अपन ने? फॉर्मूला भी सही पुट किया ना? कि और कुछ गड़बड़ किया है? नहीं ना? हाँ, तो समेशन डी स्क्वायर आया तुम्हारा 8.08। उसमें क्या करना है? इनकरेक्ट वाला हटाओ, करेक्ट वाला मिलाओ। डिफरेंस 7 के जगह 3 लिया है, तो 3 का स्क्वायर माइनस करना पड़ेगा, -9, एंड 7 का स्क्वायर ऐड करना पड़ेगा। फिर से निकालो फिर आंसर, डिवाइडेड बाय 99। ए ऑप्शन आ रहा है।
आ गया क्या? पक्का ना? सबका आ गया? नेक्स्ट, एन की वैल्यू निकालनी है। क्या क्या दिया है देखो तुमको। r इज इक्वल टू 0.5, समेशन एक्स वाई इज इक्वल टू 120, सिग्मा एक्स इज इक्वल टू 8 एंड समेशन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 90। बीच में से समेशन एक्स स्क्वायर दिया है। आधा अधूरा इंफॉर्मेशन है ना, ये क्वेश्चन पहले आ चुका है, कभी तो अपन ने सॉल्व किया है, फिर भी मैंने कैसे का डाल दिया फिर आधे अधूरे इंफॉर्मेशन वाला। नहीं किया? चलो, इधर या तो इसको सिग्मा एक्स कंसीडर करो या फिर इसको समेशन वाई स्क्वायर लो, तो शायद तुम्हारा आंसर आ सकता है। और उसमें स्टेप करना क्या है वो बता देती हूँ, आंसर आता है कि नहीं आता है आई डोंट नो, चेक करना पड़ेगा। एक क्या करो, आर का फॉर्मूला क्या है मेरा, समेशन एक्स वाई माइनस एन इंटू एक्स बार वाई बार। यूज कर सकते क्या एक्स बार वाई बार? नहीं, आर का फॉर्मूला यूज नहीं होगा। स्टैंडर्ड डेविएशन का यूज होगा क्या? वो भी नहीं होने वाला। ड्रॉप करो क्वेश्चन को, ये क्यों आ रहा है बार बार आई डोंट नो। 2-3 क्वेश्चन हो गए आज ऐसे। चलो अगला 17th, क्या आता है आंसर 17th का? क्या दिया है? m इंटू एन क्लासिफिकेशन है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन इन बाइवेरिएट डेटा इज p इंटू क्यू। p इंटू क्यू, नहीं नहीं नहीं, p प्लस क्यू, सॉरी, हाँ p प्लस क्यू। कंडीशनल कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन बोला है ना, p प्लस क्यू। नेक्स्ट, मीन, मीन निकालना है, क्या करोगे? पुट करके किया है ना। आंसर क्या आया? बी आता है। चलो नेक्स्ट, ए ऑप्शन, द correlation coefficient is independent of unit of measurement if two variables are unrelated, the regression lines are coincident, inclined at 45 degree, perpendicular या parallel। ऐसा भी ऊपर सेम क्वेश्चन था, राइट एंगल, तब हमने r इज इक्वल टू 0 बोला था ना, तो यहाँ पे क्या आएगा? परपेंडिकुलर। देख अब कहाँ पे टेस्ट कर रहे हैं कि तुमको परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 90 डिग्री होता है, ये याद आता है क्या? if one regression coefficient is greater than one regression coefficient is greater than 1, other will be less than 1, right? Next, if r is equal to 0.6, coefficient of non determination 0.64, याद ही हो गया, 3 बार आ गया, कल भी कोई एक क्वेश्चन सीट में मैंने डाल दिया था गलती से। the sum of the squares of the differences in the marks physics and chemistry is, by 10 students is 150, the coefficient of rank correlation, तुमको समेशन डी स्क्वायर दिया है, तो 1 माइनस 6 इंटू 150 डिवाइडेड बाय 99, 6 इंटू 150 माइनस 1 अपॉन 99, 9.990 है, सॉरी 990 है, 0.909 ये आता है, 908 आता है एक्चुअली, पर 909 अप्रोक्सीमेशन में। नेक्स्ट, वन 150 इंटू 6 इंटू, रुक रुक रुक, हाँ हाँ हाँ, गॉट इट। बी आता है, समझ गया मेरे को, इसके लिए मैं वापस कैलकुलेट करने लग गई। बी आता है। नेक्स्ट, इफ वन कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज डॉट डॉट यूनिटी, अदर मस्ट बी, एक मोर देन एक लेस देन, राइट? ऑप्शन सी। फॉर रिग्रेशन लाइंस फाइंड बी एक्स वाई, कौन सा?
पहले वाले को क्या करूं मैं, पहले वाले को बी वाई वाई ऑन एक्स कंसिडर करो, दूसरे वाले को एक्स ऑन वाई कंसिडर करो। मैं स्टेप बता दूं प्लीज। पहले वाले को वाई ऑन एक्स कंसिडर करते हैं हम, क्योंकि हमने 12th में भी वैसे ही किया है। तो वाई ऑन एक्स कंसिडर किया तो ये वाई इज इक्वल टू क्या आने वाला है, 3 माइनस 4y अपॉन माइनस 4x अपॉन -2, राइट। और हमको क्या चाहिए, हाँ, बी एक्स वाई। अच्छा, अगला x इज इक्वल टू 5 प्लस 3y अपॉन 2, तो 4/2 एंड 3/2। एक प्लस में आ रहा है, एक माइनस में आ रहा है, नहीं चलेगा, उल्टा करना पड़ेगा। उल्टा करोगे तो ऑटोमेटिकली तुमको आंसर मिल गया, फर्स्ट वाला एक्स ऑन वाई है, तो वहां पे तुम्हारा क्या आंसर आएगा, 3 माइनस 3 नहीं, 3 प्लस 2y अपॉन 4, 1/8 आता है कि 1/2 आता है? चलो आगे। the if the coefficient of the correlation between x and y is 0.5, the covariance is 16, and if the standard deviation of x is 4, then the standard deviation of y 0.5 is equal to 16 upon 4 into 32 चाहिए ना डिनोमिनेटर में, तो ये 0.5 आएगा, 8। नेक्स्ट, व्हाट इज द स्पूरियस कोरिलेशन? स्पूरियस कोरिलेशन क्या होता है? अब ये थियोरी में से उठा के डाला हुआ है, राइट। When there is a no causal relation, r is equal to 0, सी आता है, ठीक है। थियोरी में अगर मैंने थियोरी में अगर नहीं दिया है ये चीज, तो इसको मार्क करके रखो, नहीं दी होगी तो इसीलिए तो बोला मार्क करके रखो। इफ टू लाइन्स ऑफ द रिग्रेशन बिकम आइडेंटिकल, व्हेन आइडेंटिकल कब होता है? एक तो r इज इक्वल टू 1 पे या r इज इक्वल टू -1 पे, तो ऑप्शन डी। द टू रिग्रेशन लाइन्स respectively, if the variance is variance of x is a 25, then find the standard deviation of y। सिग्मा x is equal to 5 है, वापस सेम मेथड। इधर अगर मैं y is equal to कंसीडर करूँ तो मेरा क्या आने वाला, माइनस में आएगा, y is equal to 25 minus 8x upon 10 and x is equal to 12 minus 5y upon 16। आर क्या आने वाला है, दोनों माइनस माइनस में, तो अपना कंसिडरेशन हो सकता है सही है, एक बार चेक कर लो। 8/10 इंटू 5/16 0.25 आ रहा है, राइट। इसको अंडर रूट करोगे तो 0.5, आर इज इक्वल टू 0.5। अब वेरिएंस ऑफ एक्स स्क्वायर दिया है, बी वाई एक्स इज इक्वल टू -8/10 is equal to 0.5 into सिग्मा y अपॉन सिग्मा x। हाँ, तो डिवाइडेड बाय 5, 0.1, 0.1 उधर डिनोमिनेटर में जाएगा तो 8 आएगा आंसर, राइट। ये भी माइनस में है, 8, ऑप्शन 8, सिग्मा y इज इक्वल टू। अगला क्वेश्चन, if the rank correlation coefficient between the marks in the management and the mathematics is 0.6, the sum of squares of difference in a rank is 66, the number of students। चलो फॉर्मूला, 0.6 is equal to 1 minus 6 into summation d square। summation d square हमको दिया है 66, डिवाइडेड बाय n into n square minus 1।
तो n इंटू एन स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 66 इंटू 6 माइनस 1 अपॉन 0.6 कितना आ रहा है? सिक्स सिक्सटी। मैं फॉर्मूला कब से गलत लिखे जा रही हूँ और मेरा आंसर किस हाँ तो 660 आ रहा है ना उधर। वेट वेट, मैं कब से फॉर्मूले में यहाँ पे गड़बड़ कर रही हूँ और ये ऑप्शन आता है। ऑप्शन क्या आता पता नहीं, पर मैं कब से फॉर्मूला गलत लिख रही हूँ स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट का। 1 माइनस मैं पूरा साथ में ही ले रही थी ऊपर न्यूमरेटर में, तो वो वैसा नहीं है। हाँ बोल अभी। ये 0.6 माइनस 1, ठीक है। 0.4 आया। 0.4 10 आता है आंसर, डी आता है, ये बी आता है। अब 0.4 6 इंटू 66 डिवाइडेड बाय 0.4 990 आता है, तो एन तुम्हारा। हाँ, मैं कब से मैं तभी सोचू मेरा आंसर क्यों गलत आ रहा है, इधर भी गलत आया था मेरा आंसर। चलो कोई ना, क्लियर आउट हो गया। नेक्स्ट, correlation coefficient between x and y, y will be negative when x and y both are decreasing. Option A. The two variable x and y are related by this. The correlation between x and y. क्या आएगा correlation? x and y related by equation दिया है, right? हाँ तो क्या आना चाहिए? I think so, क्यों? दोनों प्लस है इसके लिए। हाँ हाँ, स्लोप प्लस है दोनों का, x का भी y का भी, इसलिए पॉजिटिव। नेक्स्ट, गिव द रिग्रेशन इक्वेशन, गिवन रिग्रेशन, फाइंड द y on x, y on x फाइंड करना है। क्या कंसीडर करेंगे? y इज इक्वल टू 13 माइनस 3x एंड x इज इक्वल टू 20 माइनस 5y अपॉन 2। तो 3 इंटू 5/2 7.5 आ रहा है। क्या चाहिए हमको? y on x का इक्वेशन चाहिए ना, राइट? तो ऑप्शन ए, फर्स्ट वाला y है, हम हमेशा कंसिडरेशन उसी से जाएंगे। नेक्स्ट, द रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स आर, रिग्रेशन कोएफिशिएंट किस पे डिपेंडेंट है? चेंज ऑफ ओरिजिन और चेंज ऑफ स्केल, किससे चेंज होता है? स्केल से चेंज होता है। अब इधर देख, एक बार क्या बोला है? डिपेंडेंट ऑन चेंज ऑफ ओरिजिन बट एंड चेंज ऑफ स्केल, ये तो नहीं है। दूसरा, डिपेंडेंट ऑन चेंज ऑफ ओरिजिन बट नॉट स्केल बोला है। अब उसके उल्टे इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वाले दिए हैं, इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन बट नॉट स्केल। ये बता क्या रहा है? स्केल से चेंज होता है, तो ऑप्शन डी। नेक्स्ट, वन ऑफ द रिग्रेशन कोएफिशिएंट इज डॉट डॉट देन मस्ट बी एक मोर देन लेस देन। ये स्पूरियस, ये शायद रिपीट हो गए क्वेश्चन। 35 36 दोनों रिपीटेड क्वेश्चन है। 36 भी सी आएगा। 37, r is equal to 1, all the points in the scattered diagram would lie on, कहाँ होंगे? पॉजिटिव कि नेगेटिव? पॉजिटिव, पॉजिटिव है तो अपवर्ड स्लोपिंग रहेगा,
राइट। हाँ, तो अपवर्ड स्लोपिंग कहाँ बता रहा है? अपर लेफ्ट टू लोअर राइट, अपर लेफ्ट टू लोअर राइट, कि लोअर लेफ्ट टू अपर राइट, लोअर लेफ्ट टू अपर राइट, ए ऑप्शन। नेक्स्ट, if the coefficient of correlation between two variable is 0.8, the percentage of a variation unaccounted, वो फॉर्मूला तुमने बोला था ना, आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्सप्लेन्ड वेरिएंस अपॉन टोटल वेरिएंस, तो वहां से हमको क्या निकालना है? क्या निकालना है? हाँ, अनअकाउंटेड मतलब नॉन डिटर्मिनेशन, अनअकाउंटेड मतलब नॉन डिटर्मिनेशन ना। 0.8 इंटू इक्वल टू -1, 36%, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, इफ टू वेरिएबल एक्स, ये शायद सेम सेम क्वेश्चन आया, ऑप्शन सी। अगला, द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड यू, एक्स एंड यू का रिलेशन दिया है। हाँ, 39 करें। अरे 39 बी आता है ना, 0.625 बी बोला मैंने कि सी बोला क्या? ठीक है, सॉरी। नेक्स्ट, इफ द रिलेशन, हाँ 40 का ये आता है, इसका वो ये निकाल लेना, u इज इक्वल टू, नहीं करने की जरूरत, क्या याद है? हाँ हाँ, u एंड y। ठीक है, आंसर सही है, पर मेरे को बोल यहाँ से तुमको कहाँ से समझ में आ रहा है कि ये -6 है तो ये प्लस 0.6 होगा? y का कुछ इक्वेशन दिया है क्या मेरे पास? u एंड y का कुछ नहीं दिया ना, तो मेरे को बोलो x एंड u का तो बता सकते हो, x एंड u का उन्होंने, x एंड u का क्या निकाल सकते हो? x एंड u का क्या आता है देखो, u इज इक्वल टू एक्स, उसका आंसर निकालो, -7 -3x अपॉन 4, -3/4, तो वो माइनस है, और आंसर तुम्हारा एक्स वाई का भी माइनस में है, तो यू और वाई का भी माइनस में ही होगा, तब जाके वो माइनस में आएगा, प्लस क्यों होगा वो? हाँ, ऑप्शन ए आता है। नेक्स्ट, which of the following statement is correct regarding the limit of two regression coefficient? One positive, another negative, not possible. Must be positive. Nahi. The product of regression coefficient must be numerically less than unity. Option D. The insurance company, in case of insurance companies, profits and the number of claims that have to pay, there exist. क्या होगा? Negative correlation, because जितना ज्यादा claim दोगे उतना profit कम होगा। अब देख, टू वेरिएबल x एंड y, उनका वेरिएंस है, तो सिग्मा x सिग्मा y 4 and 5, कोवेरिएंस इज 18.5, अनदर टू वेरिएबल u and v का उन्होंने दिया है डेटा, द कोएफिशिएंट, रिग्रेशन कोएफिशिएंट बिटवीन u and v क्या होगा? bxy निकाल लो, bxy क्या आएगा? हाँ, bxy क्या होगा? कोवेरिएंस अपॉन, कोवेरिएंस अपॉन क्या होगा? हम्म
कोवेरिएंस एक्स वाई अपॉन सिग्मा स्क्वायर वाई। हाँ, तो अब मेरे को बोलो कोवेरिएंस इज 18.5, सिग्मा स्क्वायर वाई इज 25, बी एक्स वाई कितना आया? 18.5 डिवाइडेड बाय 25, 0.75 आया। हाँ, इधर है ही नहीं तो आंसर में 75। पी एंड डी पे जाएगा तो 0.75 आंसर है ही नहीं। पॉइंट सेवन फोर है आंसर, सॉरी 0.74 आंसर है ही नहीं इधर। क्योंकि वो जो है बी एक्स वाई इज इक्वल टू बी यू वी, इसमें हम करते क्या इसके साथ? बी डी अपॉन मॉड बी इंटू मॉड डी, इस तरीके से आंसर निकालते हैं, राइट? ये करके आंसर निकालते हैं ना। हाँ, तो मेरा तो बस साइन चेंज होने वाला है इसमें। बी एक्स वाई जो आएगा वही मेरा बी यू वी रहेगा ना। और कोई तरीके से जा सकते हैं क्या? मेरे हिसाब से तो यही सही है। पर इन्होंने आंसर 0.90 दिया है। हम्म। ये सबसे सही, रुक जा 2 मिनट अभी। यहाँ पे गलत प्रॉपर्टी पुट की मैंने। पी एक्स वाई इज इक्वल टू बी बाय डी। हम्म, जो पहले है उसका पहले। तो बी एक्स वाई अपना कितना आया था? 18.5 डिवाइडेड बाय 25, 0.74 इंटू डी बाई बी। डी रहेगा तुम्हारा 3 इंटू 3/2। ये नहीं आ रहा। पी एक्स वाई इज इक्वल टू डी बाई बी इंटू बी यू वी। ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। बी एक्स वाई इज इक्वल टू कोवेरिएंस एक्स वाई अपॉन सिग्मा स्क्वायर वाई। को वेरिएंस ही दिया है इधर हमको, पी बाई डी 18.5 डिवाइडेड बाय 25, 0.74 इंटू 3/2। मेरा 1.11 आ रहा है। तुम्हारा आया क्या?
Let me check this question. एक बहुत बड़ी मिस्टेक की है अपन ने। इतनी देर से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, रीड नहीं कर रहे हैं। मैं खुद ही बोलते रहती हूँ बार बार, रीड किया करो क्वेश्चन। क्वेश्चन पूछा है कोरिलेशन कोएफिशिएंट आर, और हम कब से रिग्रेशन कोएफिशिएंट पे अटके हुए हम कब से रिग्रेशन कोएफिशिएंट पे अटके और हमको पूछा क्या है आर। तो निकालो रिग्रेशन कोएफिशिएंट, कोरिलेशन कोएफिशिएंट। 18.5 डिवाइडेड बाय 20 आ गया आंसर। 4 इंटू 5 सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई। देख मैं कितने एग्जाम्पल तुमको ऐसे दे रही हूँ कि जो गलतियां तुम करते हो वो मैं भी करती हूँ। अब मैंने ही वापस रीड नहीं किया। कोरिलेशन है, देख लिया होता तो एक झटके पे उसी टाइम पे आंसर आ जाता, पर नहीं, उसमें टाइम डालना था। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अ करेक्ट? ऑप्शन कौन सा? ए, बाकी सब रॉन्ग है। क्या आ रहा है आंसर? कोरिलेशन कोएफिशिएंट 0.5। गुड। AM of the regression coefficient is half of R. If the regression line of y on x is y is equal to x plus 2, the Karl-Pearson's correlation coefficient is 0.5, then sigma square x upon sigma square y. 4 आता है, क्या किया? 0.5 into बी वाई एक्स, क्या निकाला? बी वाई एक्स इज इक्वल टू कितना आता है? 1 आता है बी वाई एक्स, राइट? बी वाई एक्स इज इक्वल टू 1 है, तो आर इंटू सिग्मा एक्स अपॉन, नहीं, सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स, राइट? 1 डिवाइडेड बाय, गुड, 1 डिवाइडेड बाय 0.25। 0.25 इसलिए किया क्योंकि हमको स्क्वायर चाहिए, 0.5 का स्क्वायर करके फिर लिया है। ओके, तो आंसर 4। द कोवेरिएंस बिटवीन टू वेरिएबल्स इज डी, आइदर पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। ठीक है, यहाँ पे हो गए क्वेश्चन खत्म। क्वेश्चन खत्म भी हुए। ये क्वेश्चन ने मस्त मेरे मजे लिए आज। टाइम फुल दिया है उसको, था नहीं देने जैसा, बट फिर भी हमने उसको टाइम दिया है। तो ऐसी मिस्टेक्स प्लीज मत करो। जहां पे तुमको लगे टाइम वेस्ट हो रहा है उसको क्वेश्चंस को ड्रॉप करो। एंड आई डोंट थिंक सो इसके अलावा रिग्रेशन में और कुछ क्वेश्चंस बन सकते हैं। मोस्टली फॉर्मूला हमको ऑलमोस्ट सारे याद है, सारे प्रॉपर्टी याद है। एक दो प्रॉपर्टी अपने से रह गई है, वो जो है चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल वाले। रिग्रेशन के लिए क्या याद रखना है? BD अपॉन मॉड B मॉड D, ठीक है? एंड कोएफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन, सॉरी रिग्रेशन नहीं, कोरिलेशन के लिए BD अपॉन मॉड B इंटू मॉड D, साइन चेंज होते हैं ओनली। और BYX एंड BXY के लिए B अपॉन D या D अपॉन B, जो पहले है उसका स्केल पहले, और दोनों भी स्केल के वजह से चेंज होंगे, ओरिजिन की वजह से चेंज नहीं होने वाले। क्लियर? चलो आज इधर ही रुकते हैं।